नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी युवा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव हैं। जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि राजनीतिक पिच पर चिराग पासवान ने अपने चाचा को मात कर दिया है, आउट कर दिया है। उपेंद्र जी, क्या कुछ हुआ है क्या? मैंने किस लिए मैंने मात दे दी है क्या? मैंने हमको समझ नहीं पा रहे हैं। एनडीए में चले गए, बाहर थे, बात तय कर लिया। एनडीए में तो लोग जाता ही, एनडीए में तो सब लोग जाता है। एनडीए में मान ली कि 38 पार्टी है, 38 पार्टियों का आज बैठक हो रही है एनडीए में। तो मिलने के लिए सब लोग मिलता जुलता है। नहीं, मिलना नहीं है। चिराग पासवान को ना सिर्फ बैठक में के लिए लेटर आया 2 दिन 3 दिन पहले, बल्कि बैठक से पहले अमित शाह से मिलकर सब फाइनल कर लिया उन्होंने सीटों को भी। देखिए अनिल जी, आपको बता देते हैं कि मिलने के लिए तो हमारे बिहार के नेता हैं, नागमणि जी भी गए, आदरणीय अमित शाह जी से मिले, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी गए मिले, आदरणीय जीतन राम मांझी जी गए। तो मिलने के लिए कहाँ किसी मिलने के लिए आप फिर बातों क्या समझे हैं? चिराग पासवान ने सीटों को लेकर के फाइनल कर लिया, 6 लोकसभा 1 राज्यसभा। अच्छा, सबका किसी का फाइनल नहीं हुआ है और चिराग जी का फाइनल हो गया। चिराग जी ने सिर्फ चिराग जी का। चिराग पासवान ने शुरू में कहा था उपेंद्र जी कि एनडीए में जाने के लिए पहले हमारी शर्तें मानी जाएगी, तब हम बैठक में जाएंगे। अभी इसकी कोर कमेटी होती है, कोर कमेटी बैठक करती है। अभी सीट का कोई बातें नहीं है, कोई सीट का कौन कहाँ से लड़ेगा क्या। सबसे बड़ी बात है कि हाजीपुर जो केंद्रीय मंत्री पारस जी की सीट रही है, वो सीट पर भी चिराग पासवान ने दावा कर दिया। वो तो मान ली कि सिटिंग सीट है। खैर, दावा करने के लिए हम तो बोले ही आपको कि इस लोकतंत्र में सबको अभिव्यक्ति है, सबसे मिलना, कहीं से चुनाव लड़ना, ये तो पूरा स्वतंत्र है। यही तो हम लोग का खूबसूरती है इस देश का कि कहीं से कोई चुनाव लड़ सकता है, किसी भी चीज़ का, राष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ सकते हैं या किसी से मिल सकते हैं। तो मिलने जुलने से क्या हो गया? अब हमारे सांसद आदरणीय कैसर साहब जा करके मुख्यमंत्री से मिले तो लोग कहा कि मुख्यमंत्री से मिले। अरे भाई, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मालिक हैं, मुखिया हैं, तो क्षेत्र के अपने कार्यों को लेकर के लोग किससे मिलेगा भाई? लेकिन मुखिया से नहीं मिलेगा। कल बीना देवी इस घटना के बीना देवी हमेशा से मिलते रही है, वो आज नया नहीं मिली है, इससे पहले भी कहिएगा कि चिराग पासवान जा रहे हैं, गृह मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो गई होंगी शुभकामना देने। अब इंडिया गठबंधन में कहा तो जा रहा है कि आपके कई सांसद जो है चिराग के संपर्क में। वो तो आज से नहीं कहा जा रहा है, 6 महीना पहले भी कहा गया था। कहा गया था इस चीज के लिए तो वीडियो। लेकिन इलेक्शन के समय जब टूट होगी, अभी इलेक्शन का बहुत समय है। अभी झूठ मूठ के मतलब किसी का कुछ बने बताना और अफवाह करना। आप लोगों को टेंशन नहीं है? चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ेंगे तो पारसी क्या करेंगे? कहाँ से हाजीपुर से लड़ेंगे? वो जमुई से लड़ेंगे कि हाजीपुर कह के जाएंगे? जहाँ आपने बयान नहीं सुना है, चिराग पासवान इस बार हाजीपुर से लड़ेंगे। बयान तो आदरणीय पारस बाबू भी दिए ही हैं, उन्होंने भी कहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया के साथ पारस जी बिना शर्त के हैं, हम लगातार ये बात करते हैं। वो तो बोले ही है कि मरते दम तक रहेंगे जी, वो तो बोले ही हैं। लेकिन ये भी बात बोले हैं कि सिटिंग सीट है, सिटिंग हम कैसे छोड़ सकते हैं? सिटिंग नहीं तो फिर पारस जी के पास झूठ हो जाएगी ना? तो क्या झूठ हो जाएगी? मरते दम तक एनडीए के साथ रहेंगे, सिटिंग सीट नहीं तो नहीं तो बोलबे किए हैं। वो तो बोले ही है कि एनडीए गठबंधन के साथ हम जब तक जिंदा रहेंगे। लेकिन अगर हाजीपुर सीट नहीं दिया एनडीए, नहीं, आखिर मान लिया कि सिटिंग सीट है। आदरणीय पारस बाबू यही बात बोले ना कि सिटिंग सीट है, सिटिंग सीट कैसे कर सकता है? लेकिन और चिराग जी जमुई जवाब आप दीजिए उपेंद्र जी, सुनाई दे रहे हैं कि अगर संभावना ऐसी बनती है, हम लगातार कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के बहुत करीबी हैं पशुपति कुमार पारस, और कई जगह पर यह नजर आया। ऐसा संभावना कहीं नहीं बन रही है, जो है वास्तविकता है। अभी कहीं कोई सीट पे चर्चा ही नहीं है। अभी तो सिर्फ एनडीए को कुंडवा को बढ़ाया जा रहा है। जितने पार्टी अब एनडीए के विकास से, एनडीए के विचारधारा से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर के, और पूरे देश के जितने भी सब पार्टियां हैं, छोटी छोटी, सब लोग मिल रहे हैं। अभी सीट का बंटवारा होने लगा, सब लोग कहेगा हमको सीट पर। संभावना बनती है कि हाजीपुर से चिराग पासवान एनडीए से लड़ते हैं, तो क्या माना जाए कि महागठबंधन में जो मांझी जी के जाने से रिक्त सीट हुई है, दलितों का बड़ा चेहरा पारस जी है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आदरणीय पारस बाबू बोल दिए हैं कि नरेंद्र मोदी जी के साथ हम हैं, तो मजबूती के साथ हैं। और उनके साथ मेरे सामने कई बार उन्होंने कहा है कि जब तक जिंदा है तब तक। हाँ, जिस तरह से ये बयान दिए हैं आदरणीय पशुपति पारस जी, जिस तरह से बिना स्वार्थ के एनडीए गठबंधन के साथ शुरू से हैं, एनडीए गठबंधन के साथ बिना किसी शर्त, हम ही लोग ना हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय देश के गृह मंत्री और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी की, हमको नहीं लगता है
कि इस तरह का कार्य करेंगे जो निस्वार्थ भाव से साथ रहने का वादा किया है। नित्यानंद राय जब मिलने गए थे तो मंत्री जी गर्म हो गए थे। गर्म नहीं हो गए, नित्यानंद राय जी मिलने गए थे तो वो गर्म नहीं, वो बोले कि देखिए सीट बंटवारा का भी तो बात कुछ हो नहीं रहे, लेकिन और जब बात करना होगा तो आपकी पार्टी की तरफ से कुछ गलत शब्दों का प्रयोग किया गया नित्यानंद जी के लिए, जबकि नित्यानंद होम मिनिस्टर के अमित शाह के प्रतिनिधि थे। पार्टी के बहुत लोग होते हैं, सबका मायने अलग अलग होता है, सबकी बातों की ना नोटिस सब लोग नहीं लेता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यही कहे कि सीट जैसे आप जिसे हमसे बात करने के लिए, समझौता के लिए, भाई हमारे पैरेलल में कोई आएगा, हम कैबिनेट मिनिस्टर हैं तो उसमें ऑथोराइजेशन तो आप नहीं हैं। ऑथोराइज हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, ये लोग पैरेलल ऑथोराइज हैं और पैरेलल में ही बात बोले हैं। और बाकी तो नित्यानंद राय जी, सवाल इसलिए उठ रहा है कि यह तय है कि चाचा भतीजा में अब सुलह नहीं होगी, क्योंकि अंदरूनी तनाव जितना ज़्यादा बढ़ गया, सुलह अब नहीं हो सकती है, चाहे अमित शाह भी चाह लें। तो वैसी स्थिति में आप सवाल का जवाब सीधा दीजिए कि हाजीपुर से जब चिराग पासवान लड़ेंगे तो पारस ही क्या करेंगे? हम बता देते हैं आपको कि ऐसी नौबत नहीं आ रही है, एकदम ऐसी नौबत नहीं आएगी। आदरणीय पारस जी ही हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान लड़े हुए, इसी पर उनकी वार्ता हुई है। देखिए अभी कोई वार्ता नहीं, अभी सिर्फ है कि आप एनडीए में शामिल होना चाहते हैं तो आइए, आपका स्वागत है। तो उसका तो पारस जी ने स्वागत किया चिराग जी का, क्या आते हैं तो स्वागत वही है, आप आइए। जब हमारे विचारधारा सीट का बंटवारा कौन कहाँ से लड़ेगा, जब पूरा एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल सब बैठेंगे तब उस समय सीट का बंटवारा होगा कि कौन कहाँ से लड़ेगा, कितने सीट पर लड़ेगा। राजनीति के मैदान में चाचा को चित कर दिया। उनका तो डिमांड है 6+1 का, तो 6+1 को मिल जाएगा। आप लोग का कहना में ही ना है, नहीं हमारा कहना में नहीं है, हमारा कहना जो बोल रहे हैं वो आप ही लोग। आदरणीय अमित शाह जी तो नहीं बोल दिए, आप जो बोल रहे हैं वो हम दिखा रहे हैं। आदरणीय अमित शाह जी या आदरणीय JP नड्डा जी कोई बोले कि नहीं चिराग जी का फाइनल हो गया है, बोले? लेकिन चिराग जी के लोगों ने कहा, लोग तो कहबे करेंगे, लोग तो अपना कहते ही हैं, लोग तो कुछ भी कहता है। तो लोगों को कहने से नहीं, जब तक ऑथराइजेशन नहीं हो जाता है तब तक किसी चीज़ पे कहना मुश्किल होता है। इसलिए जब तक फाइनल नहीं हो जाता तो माना जाए फाइनली कि चिराग जी जहां से लड़े, पारस जी अपनी हाजीपुर सीट छोड़ेंगे, चाहे एनडीए छोड़ना क्यों पड़े। नहीं, छोड़ने की बात नहीं है, वैसा नौबत नहीं आएगी। आदरणीय गृह मंत्री या फिर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सब लोगों इस बात को समझ रहे हैं। और हम ये पूछना चाहते हैं, आप लोग भी जाकर के पूछिए कि आखिर जमुई क्यों छोड़ना चाहते हैं चिराग पासवान जी? तो पिता की कर्म भूमि है, इसलिए यहाँ पिता की कर्म भूमि है। तो ये 2014 हमने आपको पहले भी कहा था कि चिराग पासवान ने कई वीडियो दिखाया जिसमें रामविलास जी चाह रहे थे कि चिराग पासवान हाजीपुर से लड़े। नहीं, 2019 में क्यों नहीं लड़े थे? जब मान ली कि उत्तराधिकारी जब कह रहे थे, उसी समय जबरदस्ती आदरणीय पारस बाबू तो लोजपा एक थी, ये 19 का हम बात कर रहे हैं। हाँ, लोजपा एक थी, इसके बाद भी आदरणीय पासवान जी जीवित थे। उस समय चिराग जी को बोलना चाहिए था कि जा करके तुम पर लड़ो। उस समय भी तो बोला गया होगा ना, देर से आया लेकिन उस समय भी तो बोला गया होगा, लेकिन उस समय कहें कि नहीं हम जमुई ही लड़ेंगे। तो आप इन खबरों को खारिज कर रहे हैं कि राजनीति के मैदान में चिराग पासवान ने चाचा को चित कर दिया। कैसे चित कर दिए? कुछ फाइनल होगा तब ना। चित की सवाल कहाँ होती है? चित और पट ये कोई मैंने सवाल अभी है? जितने लोग आ रहे हैं एनडीए के कुनबा बढ़ाना है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जो है विश्व गुरु और विकसित राष्ट्र के रूप में अग्रसर है रूप में, हम सभी लोग मिल करके और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। चलिए आखिरी सवाल, देश के विपक्षी नेताओं का महागठबंधन का आज सफल बैठक बेंगलुरु में हुआ। असफल बैठक? असफल आप कैसे कर सकते हैं? असफल अब देखिए, पूरा हम तो देख रहे थे मीडिया के माध्यम से ही कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जो PM मटेरियल हैं, जो प्रधानमंत्री के चेहरा है, उनका बेंगलोर में पूरा होर्डिंग लगा हुआ था, उनका फोटो लगा हुआ था, और टुटलका जो पुल है सुल्तानगंज वाला वो लगा, हाँ वो हाँ वही लगाया था लोग, वहाँ पब्लिक लगाए हैं, जनता लगाई है, और कांग्रेस जनता का लगाई है, तो कांग्रेस लगवाई है, कांग्रेस को सीधा आरोप है। हाँ कांग्रेस ही लगवाई है कि देख लीजिए यही नीतीश कुमार PM मटेरियल। तो मतलब कांग्रेस ने बेंगलुरु में बुला करके मुख्यमंत्री जी को जलील किया। इससे बड़ा और बेइज्जती क्या होती है? आपको हम अपने घर में बुलाए हैं और आपको कुछ गलत शब्द बोल दे या गलत चीज़ आपको दिखाए
तो आप बेइज्जती ना हुआ एक चीज आपने और नोटिस किया होगा कि यहाँ पर लालू प्रसाद यादव मुख्य भूमिका में थे पटना में, और बेंगलुरु में सोनिया गांधी। नीतीश कुमार जी हैं कहाँ? नहीं है, नीतीश कुमार कहीं है ही नहीं, और तनिमान अपना दिखा भी रहे हैं तो वो भी खत्म हो गया। आज ये साबित हो गया ना, कांग्रेस ने तो साबित कर दिया। होर्डिंग किसका लगवाया हुआ था? पोस्टर जो लगा हुआ है वहाँ, वो कांग्रेस से ना लगवाया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने लगवाया। उन्होंने बीजेपी का है कि नहीं लगवाया? जदयू के तो नहीं, बीजेपी की सब कितना समय है, एनडीए और बीजेपी को तो कहता ही है लोग कि झूठ सच खाली। नहीं, बीजेपी काम करने में लगी हुई है। काम आज हो रहा है तब ना पूरा विश्व में डंका बज रहा है देश। चलिए, तो विश्व में डंका बज रहा है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी युवा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव सीधे तौर पर कहना है कि कल से जो खबरें चल रही है, क्या बीजेपी के किसी नेता ने इसकी पुष्टि की है? चिराग पासवान के लोगों ने कहा है, और उपेंद्र यादव ने साफ तौर पर कहा है कि हाजीपुर से चिराग पासवान के लड़ने की कोई बात नहीं है। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की सिटिंग सीट है, किसी स्थिति में नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने पहले से घोषणा करके रखा है कि जब तक जिंदा है एनडीए के साथ है। और इधर के जो आप पुरानी जो तस्वीर देखेंगे इधर कुछ महीनों की, उसमें साफ तौर पर पता चल रहा है कि केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस प्रधानमंत्री मोदी के कितने नजदीक है। वैसे में चिराग पासवान का यह दावा जो लगातार कल से खबरें चल रही है, उसमें क्या सच्चाई है वक्त बताएगा। बने रहे ब्रेकिंग बिहार के साथ।